बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस अली अमीन गंडापुर पहुंचे रेंजर्स के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एंटर होने की कंफर्मेशन मिली। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को, जो कि इस वक्त हिफाजती जमानत पर हैं, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से 25 अक्टूबर तक की राहदारी जमानत मिल चुकी हुई है। उन्हें हिरासत में लिए जाने की तलात आई। ये पूरे का पूरा मामला क्या है, अपने काफिले को छोड़कर अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस किसके कहने पर गए, क्या करने गए और अली अमीन गंडापुर को किस तरह से ट्रैप किया गया, क्या ये अली अमीन गंडापुर के साथ एक ट्रैप था या फिर अली अमीन गंडापुर इसमें ऑल द वे इन्वॉल्व थे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस की सूरत हाल क्या है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने के हवाले से कंफर्मेशन आई, फिर सरकारी जराए अब इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव कंफर्म्ड अपडेट्स हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस से भी हमें मौसूल हो रही हैं, जो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर हमें मिल रही हैं। इस वक्त अली अमीन गंडापुर कहां पर है, नया कट्टा खुल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दर हकीकत क्या हुआ, पूरी कौम इस वक्त सकते में है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। मुल्क भर में फायरवॉल लगा दी गई है, हमारा चैनल फायरवॉल के निर्गे में है, उसका शिकार हो रहा है। ये खबरें ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, ताकतवर लोग यही चाहते हैं। फायरवॉल का असर जाहिर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर जो कि कल 16 घंटे बदतरीन शेलिंग के बावजूद पेशकदमी करते रहे, आगे से आगे बढ़ते रहे, अली अमीन गंडापुर ने आज सुबह फिर से जब अपनी पेशकदमी शुरू की और जो उन्होंने कटी पहाड़ी का मकाम है वहां पर सबसे बड़ी रुकावट को अबूर करके, छोटी मोटी रुकावटों को अबूर करते हुए इस्लामाबाद टोल प्लाजे से होते हुए जब वो 26 नंबर पहुंचे तो उस वक्त एक खबर चलाई गई। खबर उस वक्त सरकारी जराये के हवाले से यह चलाई गई कि पाक फौज की मजीद नफरी बुला ली गई है, पाक फौज के मजीद जवान आ चुके हैं 26 नंबर और इसके साथ ही साथ श्रीनगर हाईवे जहां से होकर अली अमीन गंडापुर और उनके काफिले ने डी चौक जाना था, वहां पर भी कंट्रोल जो है वो फौज ने संभाल लिया है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 245 जो है उसके तहत फौज को तलब किया जा चुका है और डी चौक के ऊपर भी पोजीशन संभाल ली गई। लेकिन अचानक हम सब सरप्राइज हुए जब अली अमीन गंडापुर का काफिला, जिसके हवाले से एक्सपेक्टेड था कि ये चंद मिनट का सफर जो है अली अमीन गंडापुर का काफिला अब चंद घंटों में करेगा, क्योंकि अब कदम कदम पर इनके ऊपर शेलिंग होगी, कदम कदम पर इन्हें रोका जाएगा। अचानक से पुरस्रार तौर पर अली अमीन गंडापुर के काफिले की तमाम तर रुकावटों को हटा दिया गया। अली अमीन गंडापुर का काफिला बिल्कुल डी चौक के करीब पहुंचा और वहां से अली अमीन गंडापुर अपने काफिले को छोड़कर अचानक खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए। अब इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर को खान साहब की ये बहुत वाज़ेह हिदायत थी कि आपने खैबर पख्तूनख्वा हाउस नहीं, डी चौक जाना है। आपने एक दफा निकल गए, जितने दिन में मर्जी आप डी चौक पहुंचे। अली अमीन गंडापुर डी चौक में अपने कारकुनों के साथ पहुंचकर भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने डी चौक में कदम रखे बगैर खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाना ज्यादा बेहतर समझा। अली अमीन गंडापुर जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, जहां पर सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस संभालती है और ये एक कंपैरेटिवली सेफ तरीन प्लेस है, आप ये कह सकते हैं किसी भी सूबे के वजीर आला के लिए। लेकिन वहां पर अचानक हमने फिर ये वीडियोस देखी कि रेंजर्स उन्होंने धावा बोल दिया खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर। और इससे पहले वैसे अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था। फिर अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से नकाबपोश लोग दाखिल होकर पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर चुके थे, तो जब ये सब कुछ हो सकता है, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स, हिफाजती जमानतें, फिर किसी सर्टन इमारत का तकद्दुस जो है वो सेकेंडरी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्हें वहां से गिरफ्तार किस तरह से किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं, और अली अमीन गंडापुर साहब को किसने क्या कहकर बुलाया, और इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब को रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर प्रोवाइड किया गया। इस हवाले से भी मेरे पास इनसाइड डिटेल्स हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से जो इब्तदाई मालूमात आई उनमें जो हमने देखा, रेंजर्स ने जाकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धावा बोला, कुछ शेलिंग की तलात भी आई। फिर यह खबर पहुंची कि जो रेंजर्स हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस की और अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी सिक्योरिटी को न्यूट्रलाइज किया, यानी उनकी सिक्योरिटी को न्यूट्रलाइज करने वाले रेंजर्स थे, जबकि अली अमीन गंडापुर को
आईजी इस्लामाबाद ने मुबैना तौर पर जराए के मुताबिक खुद से हिरासत में लिया। अब इस खबर की सबसे पहले तो तस्दीक की गई और सरकारी जराए से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर यह खबर चलाई गई, लेकिन उसके बाद अचानक से सरकारी जराए को जब यह पता चला कि अली अमीन गंडापुर के पास राहदारी जमानत है, तो इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ्तार किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को खुद हिरासत में लिया। अली अमीन गंडापुर को रियासत के खिलाफ हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस है। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं। दूसरी जानिब सरकारी जराए ने पहले यह खबर दी कि हमने गंडापुर पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद जारी बात है राहदारी जमानत वाला और एक बहुत टेक्निकल इशू है, इसलिए सरकारी जराए ने तरदीद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर जो है वो गलत है। लेकिन इस सब के अंदर जो मेरे पास खबर पहुंची है, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात जो वहां के स्पोक्स पर्सन है केपी गवर्नमेंट के, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने कहा कि वजीर आला केपी से राब्ता नहीं हो रहा। रेंजर्स ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया है और पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त सील है। इसमें जो बैरिस्टर सैफ है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 25 अक्टूबर तक जमानत पर है, उनकी गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। वजीर आला को अगर गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की तौहीन होगी। जाली हुकूमत को इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करने चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लेकिन यूं लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को पकड़ के बिठा लिया गया और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस का कंट्रोल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से लेकर बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने दे दिया है रेंजर्स को और इस्लामाबाद पुलिस को। दिस इज समथिंग वेरी बिग। लेकिन सवाल वहीं पर अपनी जगह पर कायम है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्हें ऐसा क्या नौबत आई कि उन्हें वो पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर साहब इससे पहले भी ये कह रहे थे कि यह एहतजाज मौखर कराना है, मुझसे बात ना करो, इमरान खान से बात करो, जो बात करनी है अडयाला जेल खुली पड़ी है, अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के पास जाओ, आपको इमरान खान से मुलाकात से कौन रोकेगा, हुकूमत को या मुक्तदरा को। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो संजानी जलसे के बाद भी कुछ लोगों से मिलने चले गए, ठीक है जी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को बिठा लिया गया। फिर जो कुछ गंडापुर साहब के साथ हुआ वो खान साहब तक ने बोला, लेकिन गंडापुर साहब ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें क्यों बिठाया गया। बाद में सिर्फ ये कहा गया कि जी सिक्योरिटी के वाले से मीटिंग थी, थोड़ी लंबी हो गई और राब्ता नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है। अब वही गंडापुर साहब जो हैं वो इतने फम्मे काके हैं कि उन्हें किसी ने कहा कि आए बैठते हैं और मुज़ाकरात करते हैं। मुज़ाकरात का मैंडेट अली अमीन गंडापुर साहब को दिया किसने था? अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने यह मैंडेट नहीं दिया था। गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा होगा कि पिछली दफा आपने मुझे बुलाया था, तो आपने मुझे बुलाया और मुझे पकड़ लिया, तो मुझे बिठा लिया था, तो इस मर्तबा मैं नहीं आऊंगा, आप आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम केपी हाउस आ जाते हैं। तो इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुज़ाकरात के बहाने बुलाया गया। अब इसमें क्या अली अमीन गंडापुर साहब को भी फेस सेविंग प्रोवाइड कर दी गई है कि मोहतरम जनाब गंडापुर साहब जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर ना एहतजाज करना पड़ेगा, खान साहब के आगे भी सच्चे होने की कोशिश करेंगे, होंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब कहा था तो आपको डी चौक पहुंचना था। लेकिन इस वक्त यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर उन्हें घेर लिया गया, ट्रैप कर लिया गया, धावा बोल दिया गया। इस हवाले से कमेंट्स में आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ट्रैप हुए हैं या फिर गंडापुर साहब जो हैं वो खुद भी किसी ना किसी तरीके से ऑन बोर्ड थे। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मामलात जो हैं वो इस वक्त आपके सामने है, सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जिस तरह से पहले बताया गया कि गिरफ्तार हुए, फिर इस वक्त ये बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील है, लेकिन ये गिरफ्तारी हुई किस तरह से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सवालिया निशान रहेगा। सरकारी जराए जो हैं वो इस वक्त अपनी अपनी चीजें और अपनी अपनी वजाहतें जो हैं वो जारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आजम सवाती साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर गंडापुर को गिरफ्तार किया गया तो फिर डी चौक जाने का फायदा कोई नहीं, फिर अडयाला भी जा सकते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है, मुसद्दिका इत्तलात ये है कि अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के बहाने बुलाकर ट्रैप किया गया और अली अमीन गंडापुर को पहले गिरफ्तार किया गया, पैंतरा बदला गया क्योंकि अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मौजूद है। कानून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल होने से पहले स्पीकर केपी असम्बली से इजाजत जरूरी थी। आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर यह हुआ है। इससे पहले वैसे हमने पार्लियामेंट में भी देख लिया, स्पीकर कौमी असम्बली से इजाजत नहीं ली, तो केपी हाउस किस खेत की मूली है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हें इस सब के अंदर मैदान में क्या उतरना चाहिए था, क्या इस तरह से अपना मैदान छोड़कर दूसरा महाज
खोलना चाहिए था? क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाना चाहिए था? और उन्हें मुज़ाकरात के बहाने, क्या वो इतने ही बच्चे हैं? क्या पिछली मरतबा जब उन्हें मुज़ाकरात के बहाने बुलाया गया था तो क्या मामला बना था? ये सारी चीज़ें आप मुझसे 1 करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन इस वक्त की ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक, कमेंट और शेयर्स और सबसे अहम सब्सक्राइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।